हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, टेंशन खत्म, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्या आगे करना है वो तो मुझे पता है, क्या क्या आगे करना है। मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि जो ये वाला फेस है ना, थोड़ा सा टफ लगता है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा लगता है। और सबसे ज़्यादा टफ लगता है जब आपसे कोई रिजल्ट पूछता है। अगर मेरा हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपको क्या पूछने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है भाई, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फील करती हूँ, बट ठीक है। हमें हमें जैसे होता है ना कि उसका क्या होगा, तो हम भी कभी कभार ऐसी हरकतें कर देते हैं, बट हम तो नहीं करते क्योंकि हमें ऑलरेडी डर लगा रहता है। लेकिन ये रिश्तेदारों को साला इतना चुल रहता है ना चीज़ों को लेके, कैसा गया कैसा गया कैसा गया। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है और वही मेरे साथ हुआ है। अभी मेरे एक अंकल का फ़ोन आया, आपकी बेटी का एग्ज़ाम कैसा गया, और मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से वैसा लगा, अगर हो जाएगा हमारा हम चिल्ला के आपको बताएंगे। और फिर वो चीज़ के लिए ऐसे कहने करता, नहीं अच्छा नहीं गया, ऐसे ऐसे। वो मेरे को बहुत गंदा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कोई बात नहीं, लोग तो पूछते ही रहेंगे, तो हमें ऐसे थोड़ी करना है कि कुछ कर नहीं सकते, हमको तो जवाब देना ही पड़ेगा। खैर, अब हो गया है ना, बहुत थोड़े दिनों में हील हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हील होने में, लगता है थोड़ा सा कि इस बार भी नहीं हुआ हमारा, सारे सपने टूट गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अकेले ही फेस करते हैं वो सारी चीज़ें। एंड मेरे को तो बहुत रोना भी आता है। मतलब मेरे को रोना इस वजह से आता है क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने अपने कुछ ज़्यादा ही ईयर्स वेस्ट कर दिए हैं, गलत जगह लगा दिए हैं। मतलब जब नहीं मिल रहा था तो हम कुछ और कर लेते। आई नो हमने पार्सल ड्रॉप में बीएससी एंड ऑल किया हुआ है, मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं है कि साथ में मेरा चलता रहा कुछ-कुछ। बट ये है कि कॉलेज ले लेते कुछ वैसा, वहाँ जाते मस्त से, अच्छे से थोड़ा माहौल बनता, सारी चीज़ें होती। बट अब जो हो गया सो हो गया। अब कोशिश यही रहेगी कि इस बार कोई कॉलेज मिल जाए तो ले लेंगे। मतलब कॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसी के उसमें हूँ कि अच्छे से। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है, स्कोर जो है ना वो कम हो गया मेरी गलतियों की वजह से। मैंने मिस्टेक्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर दिया। तो मेरे को अपने जो पुराने वो आता है ना कि मैंने ये मिस्टेक की है, अगर मैंने ये मिस्टेक नहीं की होती तो ये नहीं होता। जब रीनीट आया उसमें 35 दिन बचे हुए थे, हम पूरा फुल फोकस से पढ़े होते तो वो नहीं होता। तो इस चीज़ का जो गिल्ट है ना, जो दर्द हो रहा है ना, ये चीज़ सोच के काश कर लिए होते। थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा जो रिग्रेट फील हो रहा है ना, वो अलग लेवल का दुख दे रहा है। और वो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमने उस टाइम मेहनत नहीं करी। इसी वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि जो नीट में हम अच्छा स्कोर कर रहे थे, मतलब सच बताएं, जो अभी स्कोर आ रहा है ना उससे कई ज़्यादा गुना मेरा नीट में आ रहा था। वो मुझे थोड़ा सा सुकून दे रहा था। वो स्कोर ऐसा था कि हाँ, आई कैन शेयर एवरीथिंग उस। लेकिन जो री नीट का स्कोर है ना, वो उतना डिसेंट नहीं है। एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसका बार बार जिक्र नहीं करते हैं। एंड आप लोग भी अगर सिलेक्शन हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं हुआ है तो प्लीज़ खुद को ना परेशान करना। थोड़ा रोने का मन करे तो रो लेना, दुखी होने का मन करे रो लेना, जो मन करे सो कर लेना। बट अपने आप को कराना जैसा कि मैं करा रही हूँ। खैर, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो सबसे पहले अब मैं बात करने वाली हूँ, देखो जो ऑनलाइन क्लासेस का फियर हो रहा है ना, वो अलग ही लेवल का हो रहा है मेरे को ना। आप ना, मैं आप लोगों को सीधा बोलूँगी, जो ये पीडब्ल्यू के लेक्चर्स है ना, या यूं कहें किसी और के भी लेक्चर है, पीडब्ल्यू हुआ है, कोई भी अदर इंस्टीट्यूट के भी जो लेक्चर्स वगैरह हैं, उन पे पूरी तरीके से फेथ करना मेरे को तो नहीं लग रहा है ये पॉसिबल है। मतलब सही चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू के लेक्चर्स वगैरह देख लो। अ, एक आध टीचर के जिसमें आपको सही लगे, पूरा फुल डिपेंड ना हो, क्योंकि एक बार लेक्चर देखने के बाद अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, वो सारे वेस्ट ऑफ टाइम है सीरियसली। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अच्छे से उस टीचर से पढ़ो जो अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि पता, मेरे को तो यही लगता है कि जो ये पीडब्ल्यू के लेक्चर्स वगैरह हैं, मैं सीरियसली रोस्ट नहीं कर रही हूँ उनको, वरना आप लोग मेरे को बाद में सुनाओ। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से आपको सबको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बट यही बता रही हूँ कि जैसे एमआर सर के लेक्चर हुए, सलीम सर के लेक्चर हुए, काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े होते हैं, तो पूरा करके उनको रिवीज़न कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो, उतना लिख लो, तो बढ़िया रहता है। अब जैसे विपिन सर के, उनका अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो अगेन एंड अगेन। बाकी आकांक्षा मैम का भी बहुत अच्छे से, समाप्ति मैम का भी काफ़ी अच्छे से सब कुछ रिवाइज़ हो सकता है। लेकिन जो फिज़िक्स के लेक्चर होते हैं, उसमें लेंथी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना, फिर हम एंड में वो गिव अप कर देते हैं। इस वजह से ना अपना जो लेक्चर्स हुए, रिसोर्सेज़ हुए या टेस्ट
टेस्ट आपको एलएन का ही जॉइन करना है, आपको एलएन का ही जॉइन करना है। वो पेपर इतना टफ होते हैं कि उसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। मेरा यही रहता था कि मैं टेस्ट वगैरह ध्यान से नहीं देती थी, और हमारे सेल में जो है ना उसमें एलएन था भी नहीं, तो ऑफकोर्स मैंने अच्छे से नहीं टेस्ट दिए। वैसे ऑनलाइन पढ़े रहते थे, लेकिन मैं देती नहीं थी, क्योंकि जो सीरियसनेस आती है ना ऑफलाइन में ही जाके आती है। तो आप लोग टेस्ट जरूर अपने देना अगर 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है कि लेक्चर को प्रायोरिटी ना। और एक और चीज़ जो आप लोग मेरे से काफ़ी बार पूछ चुके हो कि 2027 के लिए ड्रॉप ले रहे हो। भाई नहीं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं बहुत दे चुकी हूँ, जितना एफर्ट्स मैंने मारने थे ना मैंने मार लिए। अब मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है शुरू से पढ़ने का, वही लिविंग बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करने का। मेरे अंदर अब उतना करेज नहीं है, मैं टूट चुकी हूँ बुरी तरीके से। मतलब जितना मेरे अंदर जुनून था ना सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं दोबारा से प्रिपेयर करके अपना मेंटल पीस खत्म नहीं करना चाह रही। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि कृपया करके आप भी अपना मतलब अगर आपके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गए तो प्लीज़ इस लूप में मत फँसना। ये ट्रैप बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लास्ट में बहुत वो आता है। हमें पता है कुछ लोग जो हैं वो अभी हील होने के बाद फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। बट अगर आपका ड्रीम ये है तो पूरा 1 साल एकदम डिवोट होके बहुत अच्छे से तैयारी करना। बस अच्छी तरीके से लगे रहना। बाकी मैं तो नहीं करने वाली हूँ अब दोबारा प्रिपरेशन। बस हाँ, मुझे थोड़ा पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं एकदम अच्छे से आपको याद करवा सकती हूँ बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, सब कुछ अच्छे से। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ाना। आई नो मेरे से कौन पढ़ेगा जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट या आप लोग देख सकते हो एक बार अच्छे से, अगर मेरा पढ़ाना हुआ आपको अच्छा लगे, बाकी देख लेना। क्योंकि वही मेरा एक पैशन है जो मैं कर सकती हूँ फॉलो, तो इस वजह से मैं पढ़ाऊंगी तो है ही। बाकी अप टू यू, आपको देखना है तो देखिएगा, बाकी नहीं। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैंने आपको स्कोर तो बता ही दिया कि 500 से कम आ रहा है, मेरे को कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाली। आई एम वेरी 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 डिप्रेस कि क्या हो गया मेरे साथ, सब दुनिया ही बदल गई पूरी तरीके से। बट ठीक है, अब जो हो गया वो एक्सेप्ट करना ही है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस जब पेपर इतना टफ था तो इतने लोगों के कैसे 700 आ गए। मुझे थोड़ी जलन भी हो रही हो, तो सेम टाइम ये भी फील हो रहा है कि हाँ हम तो मेहनत उतना किए नहीं। बट छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। बाकी ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, और कुछ जो सवाल थे आपके वो भी मुझे जवाब देने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।